स्कूल जाते हैं खाना खाने जा रहे हैं लेकिन ये किसका नंबर है? ये बीच में रह जाता है। अरे जो पेपर लगा देते सब बंद कर दी सरकार देखेगी बच्चे ये 85 तक और इनमें आते ज़्यादा से ज़्यादा तो वो अभी चालू नहीं हुई इसलिए बच्चे करने शुरू कराएंगे 50 हाँ अभी जगह नहीं है नए कमरे बन रहे हैं ना लेकिन लोग मुझे भी नहीं है 50 की सीट है। जगह ही नहीं सर अभी और फिर मैं अभी ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे आते हैं दिक्कत हमें होती है रहने के लिए तो अब 30 बच्चे हम ज़्यादा ला सकते हैं यहाँ इससे ज़्यादा बच्चे आते ही नहीं हैं तो फिर 50 सीटिंग क्यों करवाइए 25 ही करवा देते हैं। तो मेरे घर में थोड़ी होता है वो तो गवर्नमेंट ही करवाती है 50 सीटें है लेकिन कई बिल्डिंग नहीं बनी है। हाँ बनी है फिर हैंड ओवर नहीं हुई ये पीछे वाली बिल्डिंग है वो क्या है? पीछे ये पीछे वाली बिल्डिंग नहीं वो तो तहसील है तहसील का पीछे है। अच्छा हैंडओवर नहीं है। ये स्थिति आ रही है। ये क्या कह रहे हो? ये अभी कल पकड़ रहे हैं अरे ये देखो ये तो पूरी भैया ये बनाओ ऊपर का जरा ये आपका है जी लेकिन वो इतना छोटा है उसको खोलते नहीं कभी मतलब एक टेबल रख दो और अलमारी रखी तो बैठने की जगह ही रहती है मतलब एक व्यक्ति भी बाहर से आगे नहीं बैठ सकता इसलिए उसको नहीं खोलते बाहर लेके ये तार ऐसे ही पड़े हुए हैं पानी लग रहा है। ये हमारा ये देखो ये बीम भी गिरने वाली है इनकी और थोड़ा पीछे जाओ बीम में देखो क्या है हाँ। पानी तो आई है। खाना तो सही बन रहा है रोटी सही बना रही है। नमस्ते नमस्ते। सब्जी कम नहीं है। बच्चे ज़्यादा नहीं है प्लस वाला बच्चे ना अच्छा रोटी आरो है नहीं आरो वाटर कूलर सब बंद है बच्चे पानी दरवाजे टूटे हुए हैं। बेटा मैडम जी हम हो गए कम से कम 14 मिनट 15 मिनट से ये दो टूटे हुए हैं अरे भगवान ये ऐसे ही है और लकड़ी का कैसे जाती है कौन था कर दूं हाँ कम से कम मंडी से गई ये इतना है ना बनवाते इसके रिपेयर पे ध्यान नहीं देते सारा पैसा ऐसे ही चला बजट नहीं आया क्या। नहीं आया मैम 14,500 रुपये साल के आते हैं पिछले साल के वो भी नहीं आए और जो कब से यहाँ पे आदित्य मैं 2 साल हो गए हैं तो आपने लिख के दिया कि यहाँ पे जी कुछ नहीं। नहीं आ रहा। लिख के दिया और लेटर भी हमारे पास मतलब जो निरीक्षण की बात है निरीक्षण करने जो भी टीम आती है तो उसमें निरीक्षण कितने भी सही है मरम्मत कर दिए ये इनका भी है छत की मरम्मत का है लेकिन सुधार कोई नहीं। आपका नाम क्या है? जीवेंद्र सिंह। तो आप भी कहीं टीचर हो? नहीं मैं अधीक्षक नहीं हूँ तो अधीक्षक टीचर से ही तो बनते हैं। नहीं यहाँ मैं सिर्फ छात्रावास का मैंने नंबर बोल दो आपका 835 कहाँ तक निरीक्षण करें? भैया हालत है तो मैम पंखे जो है ना अभी और ये जो अभी नई बिल्डिंग बनी है ना अभी से पानी टपकता है उसमें अभी नई बिल्डिंग और देखो कहाँ बनी ये पीछे बनी किधर से जाना है?
उधर से लिए इधर से पहले यहाँ पे देखे थोड़ा सा बाहर से, यहाँ पे जब यहाँ बच्चे नहा रहे हैं। यहाँ से रखने रहे थे पानी चुचवात है चौक यहाँ ना आपसे ना कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं लड़के हैं तो उनकी कोई प्राइवेसी नहीं होती। हाँ, चाहे जहाँ खड़े होकर बेचारे नहाएंगे। गंदा कितना पड़ा है यहाँ। बोलो भाई कुछ साफ सुथरा किए नहीं पूरा अभी तो खिड़की भी नहीं खुलती। खिड़की खुलती नहीं है तो वही से हम लोग देखें पूरा पानी निकलता है। क्या दीपक जी? जी। तो इन्हें दरवाजे जुगाड़ वाले लगा दिए। हाँ। पर्दा लगा है। ये लगा दिए और ये है ना लाइट बात इधर से। तुम तो खेल तू पानी देख रहा है। आपने दिया होगा ना कुछ चालू करने के लिए जनरेटर दिया तुमने जिसको सही कराने के लिए, इसको सही कराने। ये जरा ऊपर का बना लो, ये सीलन देख रहे हो, ये पानी टपकने के पूरे निशान दिख रहे हैं। ये बना दरवाजे लोकल ये बीम से भी पानी टपकता है सर। छोटा सा टैंक उसमें काट होता है, उसमें सेट कर दिया है सीवेज। ये सीवेज टैंक जो है तो उसका जो था वो बहुत भरा हुआ पहले से, और उसी में अटैच कर दिया है नया मतलब कनेक्शन पूरा इसका नया सीवर टैंक नहीं बनाया। हाँ उसी में कनेक्शन कर दिया। यहाँ कौन रहता है? यहाँ मैं रहता हूँ। दीवार ही गिर रही है। ये संटी क्या मारने के लिए रखो? नहीं था हाँ? मुझे लगा हरी संटी रखी बिल्कुल बच्चे को मारने के लिए अभी। बच्चे की तरफ से कंप्लेन नहीं आई वही पूछ ले रहे हैं। अजीब है कुछ। ऐसा नहीं बच्चे को मैं मार दे। आप लोग नहीं आप चले आओ भैया, आप यहाँ जाओ। आप उधर आओ। सीडब्ल्यूसी मेंबर करता है ये नहीं किया सीडब्ल्यूसी मेंबर है इसमें गेट नहीं है। हाँ? गेट नहीं है। अरे नहाते तो तुम खुले में ही हो ना, मच्छर भी है ना, तो ये तुम्हें पूछ रही बाथरूम में गेट नहीं है, और गेट ही तो मेन चीज है। यहाँ पर बहुत काटता है पंखे चल रहे हैं। अरे जो 36 सीढ़ रही है इसका। इस गाड़ी से वहाँ भी पानी आया है तो पन्नी आप लोगों ने डाली, सर ने डलवाई। सर की तरफ से कोई कंप्लेन? नहीं सर। अच्छा, सामान वामान मिल जाता है तुम लोगों को जो दैनिक सामान दैनिक का होता है? साबुन वगैरह तेल वगैरह पैसे आते हैं। पैसे आते हैं? पैसे मिलते हैं। हाँ ऐसे ही कितने? कितने 12 पैसे मिलते हैं महीने के? 1200 महीने का 4 साल महीने का? कितने मिलते हैं? 14। इनके पिताजी ले लेते होंगे तो साबुन वाबुन अपना लेके आते हो फिर? खाना कितने, नाश्ता कितने बजे मिला था आज? शाम को 8 सुबह कितने बजे? 7 बजे क्या मिला? नाश्ता नाश्ता में क्या मिला? नमकीन चटपटा हाँ? चटपटा नमकीन। तो नमकीन मिलता है नाश्ते में? पोहा बन जाता है फिर आज क्या मिला? आज नमकीन मिला चटपटा। नाश्ते में तो नाश्ता बनना चाहिए। एक दिन जी मेनू चार्ट है, उसके अनुसार मिलता कि नहीं मिलता? कभी कैसे मिलता है कभी कैसे मिल जाता है नमकीन की और बस, और कभी कैसे पोहा तो बन भूख जाता नहीं लग रही सुबह से इतने? है। खाना खा लेंगे बस। खाना इसमें क्या ये खाना जल्दी बन गया। और दूध वगैरह, दूध चाय चाय रहता है ना? दो चाय कुछ नहीं। चाय तो सुबह शाम मिलती खाना मिलता है बस। सुबह चाय दूध में खाना मिलता है, सुबह शाम का नाश्ता मिलता है, शाम को सुबह शाम का खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है बस। स्कूल शाम से को लौट के नाश्ता आते क्या तो मिलता है? ये दे देंगे, कोई बिस्कुट दे देंगे, कभी स्कूल से मिलता है, लौट कभी के? बिस्कुट दे देंगे, कभी पानी बिस्कुट चटपटा दे देंगे। वगैरह मिलते हैं। यहाँ नहीं मिल रहा ना। तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये सही नहीं है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पहले कभी मिला है नाश्ते में ये नमकीन? जब से आए हो तब से यही मिलता है? उससे पहले कौन थे? अब तो नहीं दिया। क्यों? नाश्ते का भी तो मेनू चार्ट होना चाहिए। और नाश्ते में क्या बिस्किट और नमकीन ही दिया जाएगा? नहीं, पोहा भी दिया जाता है, हलवा भी दिया जाता है। नहीं दिया जाता? दिया जाता है।
झूठ नहीं दिया है। झूठ नहीं बोला नहीं। करो। देखो मंगलवार को तो हलवा बनता है, हर मंगलवार को बच्चों को ये पूरी सब्जी हर मंगलवार को तो वो पूरी सब्जी हलवा हो गया ना, वो तो हाँ। खाना हो गया। नाश्ते की बात कर रहे हैं हम। नाश्ते में भी हलवा दिया जाता है। ऐसा कैसा और हो? अभी रखा भी हुआ है मैम, मैं पोहा हफ्ते में 2 दिन पोहा दिया जाता है, बच्चे तो मने कर रहे हैं, दिया जाता है मैम। गलत बात कर रहे हो आप। और बीच बीच में बदल के कुछ और भी दिया जाता है, आम भी दिया था, कभी केला दिया जाता है। अरे कभी दिया हो जाता होगा वो ठीक है, रोज का नाश्ता तो देना चाहिए सुबह बच्चों को। नहीं, नाश्ता डेली मिलता है मैम। अब आपने आज सुबह नमकीन दिया है, पूरे दिन भर बच्चे अब खाने के लिए बैठे हैं, बस खाना नहीं, खाएंगे। अभी खाना खाएंगे अब मैं। अब वही तो मैं कह रही हूँ, खाना खाएंगे फिर सीधे रात में खाना खाएंगे, नहीं, फिर शाम को नाश्ता भी रहता है। वही फिर नमकीन का पैकेट पकड़ा दो। हाँ, यही यही क्यों देना? ये तो है ही नहीं है नहीं। ये तो आपके चाट में है ही नहीं। मेनू में है ही नहीं। मेनू में नहीं बना। मेनू चाट नाश्ते में मंगा नहीं बनाया। क्यों? वो तो आपको ऊपर से मिलते हैं ना बना हुआ। हाँ नहीं, हाँ, ऊपर से नहीं मिला मैम, लेकिन हमने बनवाया। नहीं, ऊपर से मिलता है सबके यहाँ, सब फिक्स लगा है। रहता है। जीवन जी ऐसे नहीं चलेगा जीवन जी। आज का खाना क्या दे रहा है? क्या लिखा है मेनू चार्ट पे आज का खाना? क्या लिखा है? देख क्या ला मेनू चार्ट कहाँ है? आप क्या बनाया आज? आलू मटर सोयाबीन बड़ी। और दाल का है? दाल भी दाल भी है? दाल भी की सब्जी दिखी है मैंने? सब्जी रसीदी बना दी है, बस उसी में सब्जी तो है कि दाल है, ठीक है। बस बस नहीं, तो नाश्ते का मेनू कहाँ है भाई? ये तो 2 टाइम का आपने भोजन दे दिया, बस बच्चों को नाश्ता तो दिया नहीं। नाश्ता करने में समोसे भी दिए जाते हैं। अरे आप बोल रहे हो, हो बच्चे तो बोल रहे मेनू में लिखो। हैं। और देखो ऐसा ये है, मैम पिछले साल ही हमने पहले कुछ नहीं था, हमें तो अपने से देखो जीवन जी ऐसा है, आपके बोलने से नहीं होगा, बच्चों का बोलना जरूरी होता है। बिल्कुल तो बच्चे नहीं बोले जी और वो नमकीन के पैकेट भी पड़े हुए हैं। जी, आज तो नमकीन ही दिए हैं। 10 बच्चे हैं आपके यहाँ अभी, कितने हैं? हाँ, 10 के हैं। अब हम 10 को भी नाश्ता ना दे पाए तो फिर क्या है? बजट तो 50 का आएगा। बजट तो 50 का आएगा, जी, तो फिर 50 के बजट में हम 10 को ना दे पाएंगे तो ये तो बड़ी बात है ना। तो सारा बजट गया कहाँ है आपका? स्टोर रूम कहाँ है? स्टोर रूम में ये तो इसमें मैंने अनाज घर में क्या? रखा होगा है। आपकी हाँ, आपके कमरे में रखा होगा। क्या रखा है अनाज में? फिर गेहूँ और चावल और बाकी बाकी डेली ला रहा हूँ ये दाल। हाँ उमंग सुना तो है। हेल्पलाइन कौन? उमंग वाला और ये उमंग वाला, ये उमंग कौन सी हेल्पलाइन नंबर है? बच्चे पहुंचाते थे उनके। हाँ? वो देखो आप तो 43 बनी है और है कितने आज? 10 है। वो बता रहे 27 बच्चे आते हैं टोटल। हाँ, अभी 27 या 28 से 30 के लगभग से ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि अभी रहने जाएगा नहीं तो बुलाते भी नहीं ज्यादा। ये जिनके रजिस्टर्ड है ना, उनके अकाउंट में बस पैसा चला जाता है, यहाँ आते नहीं है। नहीं आते हैं, लेकिन अभी क्या हम ज्यादा को नहीं बुला सकते मैम, आपको मैं पहले ही बता दिया 30 से ज्यादा नहीं होते हैं। 30 से ज्यादा की अटेंडेंस ही नहीं डरती जब। अरे 30 थे। ये तो 10 ही है। नहीं, ये तो पुराना है ना। आज का भरवा ले रहा। आज का भी भरवा लेंगे। वो तो कोरोना के टाइम में यहीं कोरोना सेंटर था, इसलिए उनके लिए रखा था। सही हो रहा है। कॉपी दे दीजिए। जब विक्टिम कन्वर्सेशन हुआ है बच्चे को कोई मैडम 2-3 दिन पहले भेजा है, बताया भी मध्याह्न भोजन में दूषित खिचड़ी खाने से आंगनबाड़ी के 11 बच्चे बीमार भर्ती। हाँ, इसका प्रतिवेदन ही भेजा तो मैं आज फिर बनाऊंगा। अच्छा भेजा था दिमाग में। इसमें ये कुछ ग्राम
बात इसमें प्रतिवेदन चाहिए इसका- नहीं है प्रावधान नहीं है। अच्छा ठीक है। अभी ये मैं जमा कर दे रहा हूँ। तो इसका क्या हुआ? मैडम इसकी मान्यता समाप्त हो चुकी है। विद्यालय 2 साल से मान्यता समाप्त है इसकी। स्कूल चल रही है जी जानकारी में स्कूल चल रही है नहीं स्कूल नहीं चल रहा। स्कूल नहीं चल हाँ अब समाप्त हो गया। कोई और चला रहा नहीं कोई नहीं चला रहा। तो बिल्डिंग ही मैंने कोई खराब नहीं है। तो इसमें FIR नहीं कराई किसी के ऊपर? नहीं मैं FIR क्यों? ऐसा कुछ हमारे शायद आपने पुलिस को इनको प्रतिवेदन दिया हो। नहीं, ये तो आपको कराना है ना, शिक्षा विभाग करेगा, पुलिस क्यों करेगी? नहीं उसमें ऐसा क्या वो कोई ऐसा इशू थोड़ी था कि एक बच्ची का विद्यालय को हाँ पूरा जब उस बच्ची का एडमिशन नहीं भी रहा रेलवे की कारण उसमें पहले उनका धर्म हिंदू था, बाद में जब गोरसेपाट में बच्ची पढ़ने आई तो उसका धर्म ईसाई कर दिया गया और ऐसे कुछ अब वो प्रकरण इसी में आगे है। हाँ तो फिर उसको, मेरा ये कहना है सर, अगर कुछ गलत नहीं था तो बंद क्यों किया हमने? हमने बंद इसलिए किया कि वो टीचर सब छोड़ के भाग गए थे। कोई शिक्षक ही नहीं था। सर गए थे वहाँ कोई फिर वो बिना बच्चों का क्या किया जो एडमिट थे उनको वहाँ? बच्चों को हमने अपने गवर्नमेंट स्कूलों में प्रवेश करवाया। तो ऐसे स्कूलों पे FIR नहीं करनी चाहिए? नहीं अब तत्कालीन फिर हमने क्लासें लगवाई मैडम अपने विद्यालय की वो टीचर तो आपने बहुत अच्छा काम किया, पर ये धर्मांतरण के केस में तो FIR जब आप धर्मांतरण ऐसा कुछ हमारे उसमें नहीं आया। नहीं आया रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट में तो आप नहीं अपनी रिपोर्ट दे दीजिए। आपने दी नहीं है हमें? नहीं ये तो दे दी कि मान्यता समाप्त हो गई, रिपोर्ट दे दी। नहीं दी हमारे, वो तो हमको ऐसी आ जाती है खबर, आपकी तरफ से नहीं आई। एडमिशन नहीं वो मिला 2 बच्चे आगे प्रकरण है, वो 2 बच्चियों का जिनका चूंकि उसमें अब वो दाखिल खारिज में उनके ईसाई धर्म ले तो सर के पास भी मैटर आया था। तो कुछ हुआ प्रवेश ले लिया उसने जहाँ गए हो हाँ क्योंकि उसके बाद कोई फोन नहीं आया। सुधारा टीसी में तो वही ईसाई लिखा हुआ। ये तो मुझे लगता है सुधर गया है, कुछ ऐसा आइडिया नहीं तो पता लगा दूंगा, एक बार उसका पता लगा दूंगा। ठीक। कितना डेसिबल है और ये स्कूल में मिड डे मील का हाल यहाँ बर्तन नहीं है, इसकी बोतल पर पूरी रखकर खाते हैं बच्चे, इसका किया था? मैडम इसका जांच भी कराई थी क्योंकि इसमें एक स्कूल लिखा था, उसकी तो जांच के अलावा सारे विद्यार्थियों से निवेदन भी दिया है और निर्देश मेरी किशोरी को नहीं मिला इलाज, ना ड्रेसिंग रूम में, क्या हर साल सर हमको तो यही लिख के भेज दें। ठीक है, तो क्या हुआ उसका? मैडम कैजुअलिटी में आई थी वो तब के समय 2 बजे के बाद वहाँ पे ड्यूटी में अक्सर एक ही डॉक्टर रहता है, डॉक्टर से बोल रहे हैं तो 2:15 पे आए थे, 2:20 पे 35 पे उनकी कमी में प्रोडक्ट शुरू में से Expired. नहीं उसको डिफाइट किया एडमिट करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन में फिर उसको ज़्यादा दूसरे में आग लगी थी। कुछ तीनों बच्चे जल गए थे, उसमें 2 बच्चे स्पॉट पे खत्म हो गए थे, एक बच्ची रेफर हुई थी जबलपुर में, फिर बाद में एक्सपायर हुई थी। 50% जल गई थी तो वो भी एक्सपायर हुई। तो तीनों को 4-4 लाख रुपये कम्पनसेशन दे दिया गया। तीनों बच्चियों का 4-4 लाख। 12 लाख रुपये। हमको दे दीजिए आप। नहीं है। हम जानकारी दे सकते हैं ये बच्ची मिली थी, इसको प्रस्तुत किया था CWC के समक्ष? 24 में मिली थी नहीं, बच्ची प्रस्तुत की थी आपने CWC के समक्ष? ये जानकारी तो फिर अपहरण हुई तो आपने सुपुर्दगी कैसे दी थी उसकी? CWC का तो मुझे नहीं है जानकारी। आप SJPU में है ना? 24 में मेरे को नहीं नहीं, आप नहीं थे, कोई तो होगा नियम की जानकारी तो होगी भाई। सुपुर्दगी तो विदाउट CWC आप दे ही नहीं सकते किसी को। फिर इनको बिठाला क्यों है? क्या करेंगे ये लोग 40,000 रुपए लेके महीने के? सपोर्ट पर्सन मिल नहीं रहा। अरे शासन ने हमें बना नहीं रहे, फॉलो अप इनको कुछ लेना नहीं है, सुपुर्दगी इनको देनी नहीं है, तो ये करेंगे क्या बैठ के वहाँ पर? अगले से जरा नोट कर लो
एसपी साहब को एक पत्र जारी करवा दें अपने ऑफिस से कि जितने भी नाबालिग बच्चे हैं उनकी दस्तियाबी हो रही है, कैसे भी मामले हो, अपने यहाँ से सपोर्ट भी अपने यहाँ से ही होगी, पुलिस डायरेक्ट थाने से नहीं देती। आने चाहिए वो तो कोई दे, आप उसकी काउंसलिंग बच्चे से कराइए, इससे कराइए ना। एसपी साहब को ये भी कर दें कि प्रत्येक थाने और चौकी में उसको सर्कुलेट करा अब दें। आपने कहा कि लड़के ने बयान बदल दिए कोर्ट में जाके, अगर लड़का इनके यहाँ आता, काउंसलिंग होती तो वो सही बयान आ जाता ना एक बार में। इनकी भी तो रिपोर्ट लगती है आपके यहाँ पे। भाई हमारे सपोर्ट पर्सन उसी के लिए रखेगा ताकि बच्चा हॉस्टाइल ना हो। आरोपी की गिरफ्तारी अभी शेष है, एक साल हो गया। मैडम कैसे अज्ञात हो सकता है जब आप प्रेग्नेंट हो गई? बच्चे से संबंधित कुछ भी, बच्चे से संबंधित प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ तो दिया किसके बयान ले गया? बयान किसके लिए इस केस में? प्रिंसिपल के लिए सब बच्चों के ले लिए? हाँ बच्चे ने कहा था और संबंधित विभागों को पत्र जारी करते हुए दिशा निर्देश जारी किए और उनके क्या क्या कार्रवाई हुई और कौन से मामले तक लंबे ऐसे मामलों की समीक्षा किया जाए। सभी अधिकारियों को भी लगाया क्या आयोजन जो लंबित प्रकरण थे आयोग में लंबे समय से जिनके लिए कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था, तो उनको लेकर लगातार आयोग के माध्यम से स्मरण पत्र भी जारी किए गए थे, परंतु कोई परिणाम दिख नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाते कि पेंडेंसी पड़ी हुई है, उसी पे निराकरण के लिए आज आयोग की ओर से इस बैठक का आयोजन किया गया था। किस प्रकार के प्रकरण ज्यादा? सबसे ज्यादा तो पॉक्सो से संबंधित प्रकरण थे, जो पुलिस विभाग से संबंधित है, कुछ लापता बच्चे ज्यादा हैं, शिक्षा विभाग के भी काफी सारे प्रकरण थे, जिसमें ये कहना कि हमारे पास प्रतिवेदन गए लेकिन हमारे पास प्राप्त नहीं हुए, तो काफी सारी बातें हुई हैं। तो एक जो बात आई है कि पॉक्सो के संबंध में जिस तरीके की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए उस तरीके की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण से बच्चे या जो पीड़ित है उसको सपोर्ट पर्सन देना, विक्टिम कंपनसेशन देना या किसी भी तरीके की सहायता देना, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो इसको लेकर आज निर्देश जारी किए गए हैं कि अब से जो भी केस आएंगे उसको 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जिले में कुछ संदिग्ध मदरसों की भी जानकारी सामने आई, जैसा कि निरीक्षण आयोग की टीम द्वारा किया गया? नहीं, निरीक्षण तो नहीं किया गया। 10 मदरसों का मामला था पहले प्रारंभ में, जिसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो आज शिक्षा विभाग के माध्यम से बताया गया कि वो 10 में से 4 मदरसे जो है वो वैध हैं, यानी जिन्हें मान्यता प्राप्त है। 6 जो है उनको मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अभी शिक्षा विभाग से सूची मांगी गई है, तो एक बार निरीक्षण किया जाएगा कि वो जो 6 मदरसे हैं वो किस स्थिति में चल रहे हैं। हिंदू छात्रावास में काफी कमियां पाई हैं, क्या आपका? हिंडोरिया छात्रावास में कमी तो इतनी है कि जर्जर हालत में बच्चे रह रहे हैं और ऐसा भवन जो कभी भी गिर सकता है। तो जैसे राजस्थान के झालावाड़ में घटना घटी, ऐसी घटना इस दमोह में ना हो, तो इसको लेके उसके बाद में कलेक्टर महोदय के साथ भी बात हुई और कलेक्टर महोदय ने आश्वासन जताया। वो भी लगातार छात्रावासों का दौरा कर रहे हैं और चूंकि अभी उसके रिपेयर के लिए कहीं से मद प्राप्त नहीं है, तो उन्होंने एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में कोई मद तैयार किए हैं, तो वो उसको जर्जर हालत को ठीक करेंगे। साथ ही साथ वहां पर जो स्थिति है, कुल मिला के भवन की ज्यादा समस्या है। जो अधीक्षक है उसके स्तर पे, अपने स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं। टॉयलेट में दरवाजे नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, इतना गंदा पानी है वहां पे कि आप और हम तो पी भी नहीं सकते, और ऐसी स्थिति में बच्चे रह रहे हैं। 50 बच्चों की कैपेसिटी है
और 43 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, पर रह रहे हैं 20। तो जो अनुदान दिया जा रहा है वो तो 43 को दिया जा रहा है, तो घर पे ही रह रहे हैं। तो जब घर पे रह रहे हैं तो फिर उसका छात्रावास में पंजीयन भी क्यों कराएगा? अब ये तो मैंने हम लोगों ने अभी कलेक्टर साहब को बताया है कि हैंडओवर नहीं की गई है बिल्डिंग, कैंपस में है। बिल्डिंग जो नई जगह समन्वय की बैठक की गई, किन प्रमुख मुद्दों पे आज आप? मुख्यतः जो चलित प्रकरण थे जिले की, वो काफी गंभीर मुद्दे थे, वो कई विभागों से संबंधित थे। मुख्यतः आंकड़ों के मामले ज्यादा थे जिन पे आयोग गंभीरता से लेता है और कार्रवाई भी चाहता है। उस पे को लेकर के समीक्षा की। बहुत सारे प्रकरणों में हमारे पास प्रतिवेदन नहीं पहुंच पा रहे थे, वो प्रतिवेदन आए हैं, कुछ रह गए हैं, तो आश्वासन दिया कि 1-2 दिन, 1-आध हफ्ते में हमारे पास तक पहुंच। बाल मजदूरी और बाल श्रम पे रोकथाम यहाँ पर सिर्फ कागजों में ही दिखाई दे रहे, तो क्या आयोग संज्ञान ले गए? हमारे यहाँ आने के पहले हम दोनों सदस्यों ने चर्चा की है कलेक्टर साहब से, और उसमें बाल विवाह भी है, बच्चों में जो नशे की प्रवृत्ति है बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जाए, हमने उस पर चर्चा भी की है। हमने कहा कि नशा वाले उसमें बच्चों को प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है, उसमें इससे संबंधित जो NGO काम कर रहे हैं उनका भी सहयोग लिया जाए, नगर निगम का भी सहयोग लिया जाए, और सबसे पहले तो मेडिकल स्टोर से जहाँ से ये सब चीजें मिलती हैं उनका भी सहयोग लिया जाए, उनको बताया जाए किस तरह की चीजें आपके यहाँ से कम नाबालिग बच्चों को उपलब्ध ना करें। आज के पूरे दौरे में क्या कमियां अभी तक आपके सामने है? देखो, कमियां हैं और ठीक भी हैं बहुत जगह स्थिति। हमें तो कमियों को दूर करके एक अच्छा वातावरण देना है ताकि बच्चा स्वस्थ तरीके से उसका लाभ ले और अपने जो जीवन है उसको आगे बढ़ाए। पथरिया के एक विद्यालय का वहाँ का जो TC में लिख दिया गया था ईसाई, तो क्योंकि वो अनुसूचित जाति की बच्ची थी और स्कूल से उसके फादर को निकाल दिया गया था, अब वो बनारस शिफ्ट हो गई। उसने कोई एग्जाम दिया था जिसमें उसने SC के अंतर्गत उसको कहीं एडमिशन लेना था। वो बच्ची बहुत संपर्क में थी हमारी, उसको एडमिशन नहीं मिला, उसको प्रधानमंत्री कार्यालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। वहां से भी हमें फोन आया था, तब उन्होंने किसी प्रकार से उस बच्ची को पुराने दस्तावेज के आधार पे SC कोटा से उसका एडमिशन करा दिया। एक प्रकरण तो ये था, और दूसरी मिशन अस्पताल वाला है, वो हिरोरिया की कोई बच्ची थी जिसकी भी एवर्सन हुआ था मिशन हॉस्पिटल में, और जब बहुत ज्यादा उसकी तबीयत बिगड़ गई तो वो बच्ची जिला चिकित्सालय में गई। जिला चिकित्सालय में पुलिस को खबर दी, उसके आधार पे उसमें FIR हुई, उसमें फिर भी मिशन हॉस्पिटल को बचा लिया गया। हमारी ये आज भी ये मांग है, आज हमने प्रमुखता से कहा है कि आप इस पे FIR करें, फिर हम क्या मानते पुलिस की चूक नहीं, अजय लाल का साम्राज्य था। सब जगह उस वजह से ऐसा ब्रेड बटर कंगी शॉर्पनर और शिक्षावृत्ति उसमें देते नहीं सर, ये शिक्षा विभाग का है ना, ये शिक्षा विभाग का सर, शिक्षा विभाग का है। कस्तूरबा गांधी वाले वार्षिक सामग्री स्टेशनरी होती है, स्कूल बैग रजिस्टर कॉपी पेन ये सब वर्ष में एक बार देते। चलिए सर किचन वहाँ सफाई तो दिख रही है। ये कब सिरप है? इसमें कम
तो आता होगा तो वहाँ कैसे टांग देंगे? कहीं दिखा भी नहीं कहाँ से आई है। आपको सीट भी नहीं लगाई आपने तो यहाँ? कहाँ से कौन हुई है। यहाँ पानी गिरता है ना समग्र शिक्षा दिखाओ 111 12 11 या 12 देखो को कोई सिखाया है आप जब कंपनी में उधर तो कैमरा लगा कैसे डालना भूल गया बहुत आए थे ना 2-2:30 बजे की कुछ नहीं बोलने का मतलब नहीं। कैमरे लगा रखे हैं आपने शिकायत पेटी की तरफ करके तो बच्चे कैसे उसमें शिकायत डालेंगे? ये जूते चप्पल भी रहते हैं बच्चों को। क्या हो गया? बिस्किट खाए हैं। यहाँ भी बच्चों को करना पड़ता है, नीचे के कमरों में कर देते हैं।